नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अब ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि स्कॉलरशिप के विषय में बताना आपको बहुत ज्यादा मैंने महत्वपूर्ण समझा। बहुत सारे बच्चे तमाम लंबी लाइंस लगी हुई हैं, विंटर वेकेशन में भी बेचारे परेशान हैं कि किस तरीके से उनको स्कॉलरशिप का फॉर्म और थंब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने को मिले। ये पूरी सूचना स्कॉलरशिप के पूरे फॉर्म पर है और क्या क्या कैसे कैसे करना है, कुछ भी आपको परेशान नहीं होना। पहली बात तो आप ये ध्यान दे दीजिए। दूसरी बात है, जो भी सूचना होती है यूट्यूब से बता पाना तुरंत कवरेज संभव नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का है, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। इसके साथ साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का इंस्टाग्राम चैनल है, उसका भी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, तो वहां पे आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आपको सारी जानकारी वहां से बहुत जल्दी मिलती रहेगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि स्कॉलरशिप की जो बायोमेट्रिक है, यानी कि आप एक बार ध्यान से सुनिए, अलग अलग लोगों को मैं अलग अलग बता रहा हूं। यूपी स्कॉलरशिप के जो बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यूपी स्कॉलरशिप में जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों का थंब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रहा है। अब थंब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मतलब जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो थंब लगाते हैं ना, तो वही होता है इसमें। आप जब ऑफिस के सामने जाएंगे तो आपको आगे मशीन देंगे, तो आपको वहां पे वेरिफिकेशन करवाएंगे आपके थंब का। ये वेरिफिकेशन ओबीसी वाले बच्चों का नहीं हो रहा है, यानी ओबीसी वाले बच्चों का फॉर्म डायरेक्ट जमा हो रहा है। वो कॉलेज वाले बच्चे अपने कॉलेज में फॉर्म जमा करेंगे, कैंपस वाले बच्चे अपने कैंपस में फॉर्म जमा करेंगे। अब स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसेस आप जानिए। जब कोई बच्चा स्कॉलरशिप का फॉर्म भरता है तो साइबर कैफे पे पहले ऑनलाइन करवाता है, साइबर कैफे से ऑनलाइन करवा के फिर रिसिप्ट लगा के फिर डीएसडब्ल्यू ऑफिस यानी डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस से उसको फॉरवर्ड यानी मुहर साइन करवा के उसको फॉरवर्ड करवाता है, अटेस्ट करवाता है। फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट उसकी फिर जाके फोटोकॉपी करवाता है, कहाँ पे, साइबर कैफे पे, फोटोकॉपी की दुकान पे 2-3 फोटोकॉपी उसकी निकाल के फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं उस पे सब पे अपना साइन कर करके फिर स्कॉलरशिप के काउंटर पे उसको जाके जमा करता है। अब डीएसडब्ल्यू मेन कैंपस के बरगद लॉन के ठीक सामने है और नई बिल्डिंग के ठीक बगल आपका पीछे से स्कॉलरशिप का काउंटर है। लेकिन इस बार ये प्रोसेस नहीं था, इस बार प्रोसेस ये था कि जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वाले बच्चों का बायोमेट्रिक होगा यानी थंब वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही उनका फॉर्म जमा होगा। तो इस वजह से 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ओबीसी वाले बच्चों का फॉर्म डायरेक्ट जमा हो रहा है, उनके लिए कोई थंब वेरिफिकेशन ना कॉलेज में लग रहा है ना कैंपस में लग रहा है। कैंपस में संख्या बहुत बच्चों की ज्यादा रहती है, इसको ध्यान में रखते हुए विंटर वेकेशन में भी यूनिवर्सिटी को खोला गया। जो रनिंग डे यानी रनिंग डे का मतलब मंडे से लेकर के फ्राइडे तक गैस्ट्रेट छुट्टी उस दिन ना हो, सैटरडे संडे यूनिवर्सिटी बंद है तो वो भी बंद रहेगा, तो उसको खोला गया। बहुत लंबी भीड़ रही, बच्चे बहुत परेशान हुए, बहुत बच्चे तो घर से आ गए, विंटर वेकेशन भी ठीक से नहीं बीता, तो इस वजह से ये सारा चीजें हो रही हैं। बायोमेट्रिक के लिए लंबी लाइनें लगी, उसके बाद अपना सब बायोमेट्रिक करवाए। सर्वर कभी लो रहा कभी तेज चल रहा है, ये भी चलता रहेगा। मैं बार बार वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि 15 जनवरी तक बायोमेट्रिक की लास्ट डेट है और फॉर्म को सबमिट करने की भी लास्ट डेट 15 जनवरी तक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप यूनिवर्सिटी जब खुल जाए, जो भी आपको समय मिले तब आप आके अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाइए। ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कहाँ हो रहा है? मेन कैंपस वाले बच्चों की नोटिस आई है कि बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन कैंपस में हो रहा है। ये दरभंगा हॉल के पास लगा हुआ है, यानी आपको दिख जाएगा जहां बच्चे इकट्ठा होंगे, जहां परीक्षा नियंत्रक कार्यालय उसके ठीक कोने के पास एक हॉल है, दरभंगा हॉल, सामने ऑफिस है, वहां पे इसका बायोमेट्रिक हो रहा है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वालों का, ओबीसी वालों का डायरेक्ट फॉर्म जमा हो रहा है, लेकिन डीएसडब्ल्यू से फॉरवर्ड में होना चाहिए। 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, अभी जब विंटर वेकेशन में वीडियो तो हम आजकल में पोस्ट करेंगे इसको, तो 11 से 2 तक इसका प्रोसेस पूरा हो रहा है। 2 के बाद आप जाएंगे तो नहीं होगा, ये आप ध्यान से, टाइम वाला ध्यान आप जरूर दे दीजिए। इसके बाद फिर हम बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं। सीएमपी डिग्री कॉलेज में भी संख्या बहुत ज्यादा है बच्चों की, उन्होंने भी अपना काउंटर जो है डीएसडब्ल्यू ऑफिस सीएमपी के कॉलेज में विंटर वेकेशन में खोला है। वो भी जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तब वो भी अपना ऑफिस प्रॉपर तरीके से खोलेंगे, लेकिन जो सीएमपी के बच्चे वो सीएमपी का ऑफिस खुला है। ईश्वर डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, यहाँ पे भी नोटिस आई है, वो नोटिस आप देख लीजिएगा। और जो भी कॉलेज है, एबीसी हुआ, जगत तारण हुआ, आर्य कन्या हुआ, एसएस खन्ना हुआ, आरटीएमएम हुआ, यहाँ पे संख्या उतनी नहीं है, एसपीएम हुआ, यहाँ पे संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। इस वजह से जो बच्चे हैं,
वो बच्चे अपना जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, जब कॉलेज आपके खुल जाएंगे, तब वो लोग अपना बायोमेट्रिक करवाएंगे। तो वो उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नोटिस को बहुत ध्यान से देखते रहिए, बहुत उतावलापन अपने अंदर मत ले आइए। जो भी नोटिस होते उसको ध्यान से समझिए। अभी बार बार 10 बार बोल चुका हूँ, 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद भी पूछेंगे कब तक बायोमेट्रिक की लास्ट डेट है, और तब बहुत तेज गुस्सा लगती है। फिर भी मैं बताता हूँ, बताना मजबूरी है, क्योंकि आप ही लोग से सब कुछ है। इसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ कि ओबीसी वाले बच्चों का डायरेक्ट फॉर्म जमा हो रहा है, इनका बायोमेट्रिक नहीं होगा। तो कोई ओबीसी वाला बच्चा के पूछेगा ओबीसी वालों का फॉर्म कैसे जमा होगा। यही तो मुद्दा, आप लोग ध्यान से वीडियो सुनते ही नहीं है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया स्कॉलरशिप के लिए। एनएसपी वालों का डायरेक्ट जो है, अब उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। बाकी एनसीएम वालों की स्कॉलरशिप अभी उसकी कोई सूचना नहीं है, अभी पिछले साल वालों की नहीं आई है, तो इस बार वालों की कैसे आएगी, तो इसकी सारी जानकारी। यूपी स्कॉलरशिप में थंब वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक का मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और 30 और 31 को भी यूनिवर्सिटी जो है खुली रहेगी, जो ऑफिस यूनिवर्सिटी का वो खुला रहेगा, यानी कि थंब वेरिफिकेशन वाला मेन कैंपस में। सीएमपी में भी शायद खुला है, देख लीजिएगा उसको।